आर्यन मल्होत्रा शहर की सबसे बड़ी कंपनी का सीईओ था। उसके पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत और वो नाम जिसे पाने के लिए लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं। लेकिन इन सब के बीच भी उसके दिल में एक खालीपन था। जब भी वह लोगों से मिलता, उसे लगता कि सब उसकी दौलत और रुतबे की वजह से उसके करीब आते हैं। कोई उसकी असली पहचान को नहीं देखता, कोई उसके दिल की सच्चाई को नहीं समझता। यही वजह थी कि उसकी जिंदगी की चकाचौंध में भी एक अजीब सी तन्हाई बसी हुई थी। एक दिन उसकी कार शहर से दूर एक छोटे से कस्बे में खराब हो गई। ड्राइवर कार ठीक कराने चला गया और आर्यन सड़क किनारे अकेला खड़ा रह गया। तभी उसकी नजर एक छोटी सी चाय की दुकान पर पड़ी। उसने सोचा, जब तक इंतजार करना है, क्यों ना वहां से चाय पी ली जाए। दुकान पर एक साधारण सी लड़की खड़ी थी जिसका नाम सीमा था। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, चाय लोगे साहब? उस मुस्कान में कोई बनावट नहीं थी, कोई स्वार्थ नहीं था। आर्यन ने हाँ में सिर हिलाया और चाय का कप हाथ में लिया। पुराने से कप में भरी वह चाय उसे एक अलग सुकून दे गई। इसके बाद आर्यन का वहां रोज रोज आना शुरू हो गया। कभी कहता रास्ते से गुजर रहा था, कभी बहाना बनाता कि यहाँ की चाय उसे बहुत अच्छी लगती है। असलियत ये थी कि उसे सीमा से मिलने का बहाना चाहिए होता था। सीमा भी धीरे धीरे उसके सच्चे व्यवहार से प्रभावित होने लगी। उसे यह नहीं मालूम था कि जो आदमी रोज उसकी दुकान पर आता है वह करोड़ों की कंपनी का मालिक है। आर्यन ने अपनी असली पहचान उससे छुपा रखी थी। उसे डर था कि अगर सीमा को पता चल गया कि वह कौन है तो शायद उसका नजरिया बदल जाएगा। उसने सीमा से कहा कि वह शहर में मजदूरी करता है और यहाँ आकर चाय पी लेने से उसका मन हल्का हो जाता है। सीमा ने कभी इस बात पर शक नहीं किया। वह हमेशा कहती, पैसे से इंसान की कीमत नहीं तय होती, इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए। आर्यन के लिए यह शब्द किसी मरहम की तरह थे। पहली बार कोई उसे उसकी असली पहचान के लिए अपना रहा था, न कि उसके पैसे और नाम के लिए। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। आर्यन को सीमा की हंसी में सुकून मिलने लगा। उसकी सादगी, उसका मासूम दिल आर्यन को मोह लेता। सीमा भी आर्यन को अपने जीवन का हिस्सा मानने लगी थी। उसे लगता था कि चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर साथ में आर्यन जैसा सच्चा इंसान हो तो सब आसान हो जाएगा। लेकिन एक दिन सीमा ने उससे सीधे सीधे पूछ लिया, आर्यन, तुम्हारी आंखों में हमेशा कोई छुपा हुआ राज दिखाई देता है, आखिर तुम हो कौन? आर्यन ने पहले तो चुप्पी साधी, लेकिन फिर उसने तय किया कि अब सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। अगले दिन वह सीमा को शहर लेकर गया। वहां उसने अपनी कंपनी की ऊंची इमारत दिखाई और कहा, सीमा, मैं मजदूर नहीं हूं, मैं इस कंपनी का मालिक हूं। मैंने अपनी असलियत तुमसे छुपाई क्योंकि मैं देखना चाहता था कि कहीं तुम भी बाकी लोगों की तरह सिर्फ मेरे पैसे से तो मोहब्बत नहीं करती। यह सुनकर सीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमे से कहा, तुमने मुझे परखा आर्यन, लेकिन अगर मेरा प्यार पैसे पर टिका होता तो मैं तुम्हें उसी दिन छोड़ देती जब तुमने खुद को गरीब मजदूर बताया था। मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कता है, न कि तुम्हारी दौलत के लिए। आर्यन भावुक हो उठा। उसने सीमा का हाथ थामकर कहा, तुम ही मेरी असली दौलत हो, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। इसके बाद आर्यन ने सीमा की पढ़ाई पूरी कराई। उसने उसे आत्मनिर्भर बनाया और अपनी कंपनी में काम करने का मौका दिया। धीरे धीरे सीमा ने भी अपने हुनर से सबका दिल जीत लिया। जब लोगों को पता चला कि अरबों की कंपनी का मालिक एक गरीब लड़की से प्यार करके उससे शादी कर रहा है, तो कुछ ने ताने दिए, कुछ ने मजाक उड़ाया, मगर आर्यन हमेशा यही कहता रहा, पैसा सब कुछ नहीं होता, सच्ची मोहब्बत वही है जो दिल को सुकून दे, और मुझे वह सुकून सीमा से मिला है। इस तरह एक अमीर सीईओ ने गरीब बनकर अपनी मोहब्बत का इम्तिहान लिया, और जब वह मोहब्बत हर कसौटी पर खरी उतरी तो उसने उसे अपनी जिंदगी बना लिया। उनकी कहानी इस बात का सबूत है कि असली प्यार कभी रुतबे और दौलत से नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई से जुड़ता है।